हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और कोरोना के इस पैंडेमिक में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज सुबह अपनी पहली क्लास हो चुकी थी इंडियन हिस्ट्री की। उसमें हम गुलाम वंश कंप्लीट करके हमने लगभग खिलजी वंश को पढ़ लिया था। अब अपनी ये उसके बाद अपनी फिर राजस्थान जियोग्राफी इंडियन जियोग्राफी की क्लास हुई थी, वो क्लास भी हो चुकी। और अब अपनी ये तीसरी क्लास आज को चल रही है। कौन सी चल रही है? ये क्लास है अपनी इंडियन पॉलिटिकल की, भारतीय राजनीति। इंडियन पॉलिटिकल साइंस की हमने पहले इससे पहले एक वीडियो डाला था। उसमें हमने जो प्राचीन इसका इतिहास था ना, कि मतलब 1700 रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, उनके बारे में देखो। उनका एक स्पेशल सेशन लेके उनकी एक अलग क्लास कर देंगे। अभी क्या, अभी हम संविधान सभा से शुरू करते हैं कि संविधान सभा कैसे बनी, क्योंकि उससे कम क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में कोई पूछता नहीं ज़्यादा, तो बाय द वे रेयर चांसेस में पूछते हैं। ठीक है, तो आज हम संविधान से शुरू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसके बारे में पूरी अपन डिटेल एनालिसिस करेंगे कि भारत का संविधान बना, क्या संविधान है क्या नहीं है, ऐसे कुछ उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। ओके, इससे पहले आप सभी को पता है कि उसमें हमने जो रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, तो अगर आपको उससे मतलब जो भी होता है ना, उससे संबंधित कुछ आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ, ताकि उनसे उनसे संबंधित आपको कुछ एक बातें बता के फिर अपन आज संविधान से शुरू कर सकें। और ये मुहिम अपने चलाई रखी है हमने, कौन सी, कि भारत का युवा और राजस्थान का युवा तो बिल्कुल बेशक है रोज़गार मांग रहे हैं, और जब तक वैकेंसीज नहीं निकालोगे तब तक हम ऐसे डिमांड करते रहेंगे। क्या हुआ जो हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं है? कोशिश तो, उम्मीद तो हमें भी है ना, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो चलिए, हेडिंग है ये राजनीति विज्ञान। और राजनीतिक विज्ञान में सबसे पहले हमें राजनीति, बात मैं पहले भी कहता हूँ कि हमें राजनीति नहीं करनी, हमें राजनीतिक विज्ञान पढ़नी है। हेडिंग है ये पॉलिटी, और पॉलिटी में अपना पहला क्या पढ़ेंगे अपन? संविधान। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है, इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। संविधान के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ उस प्राचीन इतिहास से जोड़ना चाहूँगा। ध्यान से देखिए, इस बात को मैं बढ़ाने से पहले आपको उस प्राचीन इतिहास से जोड़ना चाहूँगा जिसको मैंने बीच में छोड़ा था। क्योंकि देखो, उसका एक स्पेशल सेशन लेके आऊँ, एक वीडियो में सारे जो आपके चार्टर वगैरह रेगुलेटिंग है ना, वो पूरे के पूरे एक साथ करवा दी जाएंगे आपको एक साथ। ओके, अब देखिए यहाँ चलते हैं अपन संविधान के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किसी बुक में से उठाए हुए क्वेश्चन से, हमें क्वेश्चन से मतलब है, हमें ये मतलब नहीं कि मैटर कहाँ से मिला है, क्या कुछ मिला है। ये देखिए, अलग अलग एग्जाम्स में है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ आप सबको पता है, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वो कहते हैं ना प्रस्तावना में ना, कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पूरा, तो उसमें लास्ट में आता है कि आज एतद इसको इसको, मतलब अभी बताऊंगा पूरी प्रस्तावना, मतलब पढ़ाऊंगा ना, पूरी बताऊंगा ये, कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। नेक्स्ट है कि संविधान सभा भी जाके बनेगी। अभी संविधान सभा के बारे में बताऊंगा, क्या बनी थी, कैसे बनी थी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आंसर आएगा। अगर पूछ ले कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आंसर आएगा। ओके, ऐसे गॉट इट, इज दैट देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। उसके बाद संविधान सभा के प्रारूप समिति के, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं, प्रारूप समिति क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? इसने ड्राफ्ट तैयार किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारत का संविधान, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस की हम डिटेल एनालिसिस करेंगे आगे, ठीक है ना। कि भारत का संविधान दिया गया था किसके द्वारा? भारत का संविधान किसने दिया? भारत का संविधान दिया तो भारत की जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा ने भारत का संविधान दिया था। भारतीय संविधान की पहले बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की संविधान की। इन सब क्वेश्चंस को एक बार छोड़ते हैं, यहाँ पे ड्रॉप आउट करते हैं। ओके, ये सब आपको दिखाने थे मेरे को, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम इनको हम ईजिली सॉल्व कर लेंगे। इन क्वेश्चंस के बारे में अपन डिटेल में पूरा बात कर लेंगे। अब चलते हैं अपन संविधान के बारे में, कि है क्या आखिर हमारा संविधान। ध्यान से देखिएगा, यहाँ चलते हैं। संविधान देखो, जो अपना शब्द है ना संविधान, वो लैटिन भाषा का बना हुआ है। तो संविधान शब्द है, ये संविधान शब्द लैटिन भाषा का बना। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा से।
और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बनावट। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब होता है बनावट, कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद एक शब्द और आता है संविधान के बाद। संविधान तो ये हो गया, एक आता है स्वराज, स्वराज। स्वराज क्या होता है? स्वराज होता है इस शब्द का, ये शब्द किसने दिया था? ये शब्द दिया था दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। किसने? दयानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती है ना, उन्होंने इसके बारे में ये शब्द दिया था, स्वराज और संविधान। ओके, तो सॉरी, स्वराज जिन्होंने दिया था मेहनत, और जो संविधान शब्द है वो किसका है? लैटिन भाषा का शब्द है। संविधान के बारे में देखते हैं, संविधान होता क्या है? आप लोग बताइए संविधान क्या होता है आपकी दृष्टि से? आप किसको मानते हैं संविधान? बताइए। हम बताते हैं संविधान क्या होता है। संविधान क्या होता है? जो भी आपके दस्तावेज होते हैं, उन दस्तावेजों का लिखित या अलिखित नियम, कोई भी आपके लिखित या अलिखित नियम या कानून होते हैं ना, जो किसी, जिसके द्वारा कोई भी लिखित या फिर अलिखित रूप होता है। संविधान आपका लिखित भी हो सकता है, वो आपको बताऊंगा कि भी संविधान के रूप कौन कौन से होते हैं। लिखित होता है, लिखित होता है, प्लान होता है, दिखाऊंगा, वो पूरी बात करेंगे हम। लेकिन संविधान का मतलब क्या होता है कि लिखित या अलिखित दस्तावेज या फिर लिखित या अलिखित जो नियम और कायदे कानून है ना, जिनके माध्यम से किसी एक देश, कोई भी एक देश है, उसका राजपाट, उसका शासन चलाया जा सके, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान के द्वारा देखो जो 3 अंग होते हैं ना संसद के मुख्य होते हैं, कौन कौन से? जो कार्यपालिका होती है, जो व्यवस्थापिका होती है, जो न्यायपालिका होती है, इन तीनों का संचालन किया जाता है किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। ओके, और संविधान जो है ना, संविधान संविधान 2 प्रकार का होता है। इससे पहले संविधान निर्माण, जो संविधान सभा की निर्माण बात उठेगी ना, वो बाद में उठेगी, बट संविधान की बात करते हैं तो संविधान 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। देखिए ध्यान से, संविधान 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है लिखित, एक तो इस बोर्ड पे पेन नहीं चलती, इसे हम क्या करेंगे? तो क्या ही कर सकते हैं हम। एक तो संविधान होता है लिखित, दूसरा संविधान होता है अलिखित। लिखित और अलिखित। अब आप लोग सोच रहे होंगे, देखिए ये बात आपको ध्यान से बता देता हूँ कि लिखित अलिखित का मतलब ये मत समझना कि, अलिखित का मतलब ये नहीं समझना कि वो कागज़ पेन से लिखा हुआ नहीं है। आप लोग मतलब क्या सिंपल से क्या सोचते हो कि ये कहीं लिखा हुआ ही नहीं है? भाई साहब वैसे लिखा हुआ है, लेकिन लिखित अलिखित का मतलब वो नहीं होता जो आप समझते हो, किसी तो कागज़ पेन से लिखा हुआ लिखित, और जो लिखा हुआ नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। मैं बताता हूँ। लिखित का मतलब क्या होता है? इनका मतलब है इनमें चेंजिंग प्रोसेस, यानी संविधान का यदि कुछ चेंज करना हो ना, वो चेंज कैसे किया जाएगा? इनका जो इन्हें संविधान में कुछ परिवर्तन करना हो, तो देखो जो लिखित संविधान होते हैं उसमें एक प्रक्रिया होती है, पूरी प्रोसेस होती है कि जो मतलब अच्छे बहुमत से माध्यम से पूरा डिटेल से उसे किया जाता है। लेकिन जो होते हैं लिखित संविधान, उसमें नई नई परंपराओं के माध्यम से, कि जैसे जैसे परंपराएं चलती आ रही ना, उन परंपराओं के सॉरी, उन परंपराओं के आधार पर आपका जो संविधान है ना, उस संविधान का निर्माण, मतलब उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। तो वो होता है लिखित है। लिखित से हम समझते क्या है? देखिए सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, जो लिखित संविधान है, संविधान लिखित, लिखित संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है फिलाडेल्फिया का। किसका है? फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया कहाँ पड़ता है? फिलाडेल्फिया पड़ता है आपका USA में। ये सिर्फ आपको बातें एक बार बता देता हूँ ताकि आप लोग इनको अच्छे से समझ सको। ओके, फिलाडेल्फिया का कहाँ का है लिखित संविधान? फिलाडेल्फिया का। आई से गॉट इट, इज दैट क्लियर? लिखित है, लिखित की बात कुछ समझ में आएगा कुछ कुछ, या फिर अभी तक नहीं है पूरी डिटेल समझ में? अगर नहीं आई तो बता दीजिए, हम पूरी और समझा देंगे कि लिखित क्या है, लिखित क्या है। और अलिखित संविधान किस किस के हैं? जिससे मतलब है, देखो मैं बताता हूँ, 2-3 पॉइंट लिखो, पहले फैक्ट लिख लो। एक नंबर लिखो, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान लिखो फिलाडेल्फिया, कोष्टक में लिख दो USA। फिलाडेल्फिया और कोष्टक में लिख दो USA, विश्व का पहला लिखित संविधान। ओके, नेक्स्ट लिखो एशिया का पहला लिखित संविधान। एशिया का, एशिया का पहला लिखित संविधान। आगे लिखो जापान, जापान का।
कहाँ का है? जापान का। एशिया का पहला लिखित संविधान कहाँ का पड़ता है? जापान का पड़ता है। ओके, कब लिखा गया? 1853 और 54 में। 1853-54 में लिखा गया। ओके, बात समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। ओके, तीनों बातें समझ में आ गई कि विश्व का, एक तो ट्रेन भाई साहब क्या करें इसका, लिखित अलिखित तीनों बात समझ में आ गई। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? हाँ जी, अब पेन बिल्कुल सही चलेगा। पहला है फिलाडेल्फिया। नहीं चलेगा रे, नहीं चलेगा, इतनी देर इतना ट्राई किया। फिलाडेल्फिया, कहाँ का? फिलाडेल्फिया कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। और देखो अलिखित का मतलब क्या होता है? अलिखित का मतलब उसका मतलब प्रारूप, वैसे फॉर्मेट तो उसका बना हुआ है, लेकिन उसमें चेंजेस कभी मतलब वैसे भी उठा के मन में जैसे जैसे परंपराएं बदलती ना, या भारत में क्या होता है, परंपराओं के आधार पर नहीं चलता, इसमें फिक्स प्रोसेस होती है, कुछ डिमांड्स होती है, उनके आधार पर बदलता है। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे परंपराएं बदलती रहती हैं उसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, अब चलते हैं आगे। विश्व का लिखित संविधान आपके समझ में आ गया पूरा कि किस चीज़ का? भारत का देखो बड़ा क्यों है, देखो मैं बताता हूँ भारत का बड़ा क्यों है। कि भारत की देखो, इसको हटाइए, अलिखित की बात बाद में करेंगे। भारत का बड़ा क्यों है? क्योंकि भारत के जो है ना राज्य और जो आपका जो स्टेट है, जो स्टेट और सेंटर है, स्टेट और सेंटर है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, एक ही संविधान है राज्य और केंद्र का। जबकि जो यूएसए का लिखित संविधान है ना, वो लिखित संविधान है सबसे छोटा लिखित संविधान। यूएसए का जो संविधान है लिखित है, वो सबसे छोटा लिखित संविधान है। क्यों? क्योंकि उसका राज्यों का अलग अलग संविधान है, राज्यों का सब अलग अलग संविधान है, जबकि भारत का सबसे बड़ा है। भारत वाले में कितने अनुच्छेद हैं? 395 तो अनुच्छेद हैं, 22 है भाग और 12 अनुसूची हैं। और वर्तमान में अनुच्छेद माने ना तो 467 तक पहुंच गया अनुच्छेद वर्तमान में तक। अनुच्छेद वैसे बढ़ते रहते हैं, मूल रूप से अनुच्छेद पूछता है कितने? 395 है। ओके, 395 अनुच्छेद है। संविधान का निर्माण किसने किया आपको पता है? संविधान सभा ने किया। अब चलते हैं नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट बात कैसी? अब ये लिखित की बात कर लेते हैं। अलिखित संविधान देखिए, अलिखित किसका है? अलिखित संविधान आपका ब्रिटेन का। एक ही नाम याद रहता है, मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेन का। लेकिन ब्रिटेन के अलावा भी अलिखित संविधान और के, किस किस के? ब्रिटेन के अलावा आपके इजराइल का, इजराइल का भी आपको पता हो सकता है, इजराइल का। इजराइल के बाद आपका न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का आपका है। सऊदी अरेबिया का है, सऊदी अरब, सऊदी अरब का है। उसका कनाडा का है। इनका संविधान क्या है? इनका अलिखित संविधान। अलिखित का मतलब फिर बता रहा हूँ, अलिखित का मतलब ये मत समझना कि डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ आता है, बट उसका फॉर्मेट चेंजेस करने के प्रोसेस होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। जल्दी जल्दी, जैसे जैसे परंपराएं बदली, परंपराओं के अकॉर्डिंग संविधान बदल सकता है। इसलिए तो कहते हैं कि ब्रिटेन का संविधान जो परंपराओं की पुत्री है, परंपराओं और रीति रिवाजों की पुत्री है, ऐसा कहते हैं ब्रिटेन के संविधान के बारे में। ठीक है, लिखित है, लिखित का फंडा समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन संविधान सभा की कुछ मतलब मांगों के बारे में। कहता कि जो एक पर्सन थे, क्या नाम था उनका? उनका नाम था KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इन्होंने एक बात कही थी कि जो संविधान है ना, संविधान, संविधान देश की आत्मा है। संविधान क्या है? संविधान देश की आत्मा है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी KM मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने कही थी। देखिए एक एक टॉपिक, आप कोई भी कन्फ्यूजन आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अभी मतलब यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे नहीं पूछते हो तो आप कमेंट में, कमेंट जो वीडियो के नीचे कमेंट आता है ना, उनमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगले सेशन में आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, अब संविधान बनाने से पहले बात होती है संविधान की सभा बनानी पड़ेगी। संविधान यदि आपको बनाना है उससे पहले आपको संविधान सभा बनानी पड़ेगी। ठीक है, संविधान सभा बनानी पड़ेगी। तो संविधान सभा बनाने में एक दिन में नहीं बनती, उसकी मांग उठी थी। संविधान सभा बनाने के लिए अलग अलग मांग उठी थी, अलग अलग डिमांड्स उठी थी। उन डिमांड्स की बात करते हैं, किस किस ने क्या क्या मांगें उठाई, उन मांगों के बारे में बात करते हैं। ओके, ये पेजेस लेंगे बाद में, बट पहले कुछ नए क्रिएट करने पड़ेंगे आई थिंक। इन्हीं पे ले लेते एक बार, कोई अपने को थोड़े बहुत 2-4 बोर्ड ऐसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस पे
रेड अच्छा लगेगा या ग्रीन शानदार लगेगा। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा सबसे पहले बात आती है 1895 की। डेट के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे, आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। 1895 की बात करते हैं। 1895 में कौन आपके स्वराज विधेयक, कौन सा विधेयक, स्वराज विधेयक यानी खुद का राज, स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक के माध्यम से किसने, तिलक ने, तिलक कौन, बाल गंगाधर तिलक, तिलक ने मांग उठाई, किसने मांग उठाई, तिलक ने, स्वराज विधेयक की। और ये मांग कैसी थी, ये अप्रत्यक्ष मांग थी। कैसी मांग थी ये अप्रत्यक्ष मांग थी संविधान सभा की, ठीक है ना। यानी सबसे पहले 1895 में जो बाल गंगाधर तिलक ने मांग उठाई थी संविधान सभा बनाने की, और जो अप्रत्यक्ष मांग थी, इसको इसको बोलते हैं, अप्रत्यक्ष बोलते हैं, फिर प्रथम अनौपचारिक मांग बोल दो। प्रथम अनौपचारिक मांग, मांग वो वाली संदूक वाली मांग नहीं, मांग मीन्स डिमांड, डिमांड की थी इन्होंने। ओके, ऐसा करें। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है 1922 की। कब की बात आती है, 1922। 1922 में महात्मा गांधी जी ने बात की। महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, वो इंडियंस की, किसकी, भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। किसकी इच्छा के अनुसार, भारतीयों की जैसी इच्छा होगी उसके अनुसार बनेगा। लेकिन 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 इनका मजाक उड़ा दिया किसने, ब्रेकन हेड ने। ब्रेकन हेड ने क्या कहा कि बुड्ढा सट्टी आ गया, ऐसे ही बोल रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। ब्रेकन हेड ने ऐसी बात कह दी, यानी ब्रेकन हेड ने क्या बना दिया, इनका मजाक बना दिया महात्मा गांधी जी का। उसके बाद बात करते हैं 1924 की। कब की, 1924 में। 1924 और 1928 दो की बात आती है। 1924 की बात करते हैं पहले। 1924 में मोतीलाल नेहरू, किसने, मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग रखी 1924 में। 1895 में किसने रखी, तिलक ने। 1922 में किसने रखी, एमजी ने। और 1924 में किसने रखी, मोतीलाल नेहरू ने रखी। ओके, मोतीलाल नेहरू ने किसके माध्यम से, नेहरू कोर्ट के माध्यम से रखी थी मांग, ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू ने। उसके बाद नेक्स्ट आती है कि 1925 में दिल्ली मांग रखी है। 1928 की बात आती है। 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने मांग रखी थी। कब, 1928 में। किसमें, जो पुणे में बैठक हुई थी ना, उस पुणे में बैठक के आधार पर 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने मांग रखी थी, इसकी, संविधान सभा की। यानी मांगे चलती आई, अलग अलग चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई। फिर उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में इसकी डिमांड कर दी, किसकी, संविधान सभा बनाने की, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 में। उसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आ गया। 1940 के आसपास अगस्त प्रस्ताव की बात आ गई, उसको अस्थायी स्वीकृति प्रदान करने की बात की गई, लेकिन इनकी कोई मतलब कोई मीनिंग नहीं था। उसके बाद आया फिर क्रिप्स मिशन। क्या आया, उसके बाद क्रिप्स मिशन आ गया। तो क्रिप्स मिशन ये मतलब एक पुराने से सिस्टम चलता रहा था कि लोगों को इस चक्कर पे चक्कर घुमा रहे थे। संविधान की मांग लोग कर रहे थे, वो संविधान की मांग के जब हम आएंगे ना, जो चार्टर वगैरह पढ़ेंगे उनमें आगे तक चलते हैं, यहाँ तक संविधान की मांग वहाँ के करेंगे हम। चार्टर एक्ट आ गया, चार्टर एक्ट आ गया, उसके बाद बहुत सारे एक्ट आ गए थे। क्रिप्स मिशन आ गया, क्रिप्स मिशन आ गया। क्रिप्स मिशन का भी कुछ नहीं मिला इनको, भारतीयों को मतलब कुछ नहीं मिला। वो जितनी डिमांड्स कर रहे थे बस अंग्रेज उनको गोली दे रहे थे बार बार, मतलब जैसे जैसे मन में आ रहा है। मतलब छोटे बच्चे को चॉकलेट देते ना, वैसे चॉकलेट देते कि ये ले बेटा खुश हो जा। ये बातें चलती गई, होता गया, सब कुछ चलता गया। ऐसे ही लोगों को मतलब यूँ ही उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई, बस मन में आया वो रखो, मन में आया वो किया, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। संविधान सभा की कोई बात नहीं हुई। फिर आया भाई साहब कैबिनेट मिशन। कौन आया, कैबिनेट मिशन। अब ध्यान से समझिए, अब बात शुरू होती है किसकी, कैबिनेट मिशन की। चलिए बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। ध्यान समझिएगा ये चीज़ को, जितना अच्छा हो सके उतना समझाने की कोशिश करेंगे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कब आया कैबिनेट मिशन, 24 मार्च 1946 को। और इसका मुख्य उद्देश्य, इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य थे। देखिए मैं समझा देता हूँ एक बार, पहले समझिए। कैबिनेट मिशन कब आया, 24 मार्च 1928 को आया, 1946 को आया।
इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कौन कौन थे? एक नंबर था पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड तो इनके आगे मैं लगाऊंगा नहीं, पैथिक लॉरेंस। ये कौन था इसका? ये अध्यक्ष था इसका। क्या था? अध्यक्ष था। और उस समय का ये भारत सचिव था। स्क्रिप्स मिशन का जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है वो इसका, सॉरी, इसका जो कैबिनेट मिशन का ये इसका अध्यक्ष था और ये भारत का उस टाइम सचिव था। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स वाला ना, स्टफर्ड क्रिप्स। ये क्रिप्स क्या था? ये उस टाइम का व्यापार मंत्री था। कैसा मंत्री था? व्यापार मंत्री था। पैथिक लॉरेंस उस टाइम अध्यक्ष था इसका और भारत का सचिव था। स्टफर्ड क्रिप्स क्या था? वहाँ का व्यापार मंत्री था। और नेक्स्ट कौन सा बचता है? एक और बचता है आपका, तीसरा बचता है अलेक्जेंडर। एक तो ये लय नहीं लिखा जाता है, मैं मुड़ता ही नहीं है पहले इतना। अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर क्या था? ये था नेवी मिनिस्टर, मतलब जो आपका नेवी जानते हो, नेवी, जल सेना, जल सेना का मंत्री था, जल सेना मंत्री, जल मंत्री था, जल सेना मंत्री था। ओके, तो 3 मंत्री थे, 3 थे। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस क्या था? अध्यक्ष था इसका कैबिनेट मिशन का। और क्या था? वहाँ उस टाइम का भारत सचिव था। उसके बाद नेक्स्ट कौन आता है? स्टफर्ड क्रिप्स, व्यापार मंत्री था। और अंतिम कौन बचता है? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर क्या था? नेवी मिनिस्टर था। ये तीनों आए। इनका मूल उद्देश्य क्या था? इनका मूल उद्देश्य था कि भारत को एक शांतिपूर्ण सत्ता स्थापित करनी है, मतलब कि भारत को बस शांत आराम से बिल्कुल इसको सत्ता ट्रांसफर करनी है। तो एक तो संविधान सभा का गठन करना है। इनका मूल उद्देश्य क्या था? कि एक तो संविधान सभा बनानी है, ठीक है भाई साहब, बना दो। और दूसरा, भारत को सत्ता सौंपनी है। क्या सौंपनी है? भारत को सत्ता सौंपनी है, और वो भी कैसे? शांतिपूर्ण। अब सौंपेंगे बेचारे, क्या करेंगे? तो मतलब पूरी तरह से परेशान हो गए। तो इनके 2 मिशन थे। क्या क्या? कि एक तो संविधान सभा का निर्माण करना है, एक भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता सौंपनी है। ओके, इनकी बात आपने मान ली, ठीक है। स्टफर्ड क्रिप्स मिशन आ गया। कैबिनेट में देखो ये 3 रहे, पैथिक लॉरेंस, स्टफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। उसके बाद कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव संविधान सभा का गठन भी था। यानी किसका गठन करेंगे? संविधान सभा का गठन करेंगे। किसका गठन करेंगे? संविधान सभा का। नेक्स्ट क्या है? कैबिनेट मिशन की योजना के अनुरूप संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। वो चुनाव की बात अभी मैं आपको बताऊंगा, कैसे इसका चुनाव होगा, उनकी बात अभी मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब चलते हैं, अब बात करते हैं संविधान सभा के चुनाव की। चुनाव करवा दीजिए। संविधान सभा चुनाव, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, शॉर्ट में ले देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शंस। संविधान सभा के चुनाव की बात करते हैं। तो चुनाव में क्या होगा कि जो जो प्रांतों की जो विधानसभा है ना, मतलब संविधान सभा का चुनाव होता है ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। पहले बात किससे? अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से। और कहाँ से? जो प्रांतों की जो विधानसभा है ना, प्रांतों की विधानसभा, देखो इनको मैं शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ऐसे इनको यही बोलूँगा, यही लिखूंगा मैं, ठीक है, ध्यान रख लेना का। तो जो प्रांतों की जो विधानसभाएं है ना, ये बातें समझ में नहीं आती है, मैं समझा रहा हूँ, समझ ली। प्रांतों की जो विधानसभा है ना, उन प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्यों द्वारा, किसके द्वारा? निर्वाचित सदस्यों द्वारा, कि प्रांतों की विधानसभा से कुछ सदस्य निर्वाचित होंगे और उनके द्वारा किया जाएगा। यानी भारतीय जनता प्रत्यक्ष रूप से संविधान में क्या नहीं लेगी? भाग नहीं लेगी, इसलिए प्रत्यक्ष का। यानी देखो, भारतीय जनता मिलकर किसको चुनेगी? जो प्रांतीय संविधान सभा है ना, उनमें सदस्य चुनेगी, वो सदस्य जाकर के संविधान सभा का चुनाव करेंगे। ओके, ये बात होगी। तो अप्रत्यक्ष रूप से होगा ना। संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य होंगे? संविधान सभा में टोटल होंगे 389 मेंबर्स। कितने मेंबर्स? 389 सदस्य होंगे। उन 389 में से 292 ना, वो तो ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। कहाँ से होंगे? जो ब्रिटिश प्रांत हैं वहाँ से होंगे 292। तो 93 जो है ना, 93 वो देशी रियासतों से होंगे। कहाँ से होंगे? देशी रियासतें होंगे। और 4 जो है ना, वो कहाँ से होंगे? चीफ कमिश्नर से। कहाँ से होंगे?
चीफ कमिश्नर, यानी 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से होंगे। ये बात वहाँ तक निर्धारित हो गई थी किसकी, संविधान सभा के बारे में। अभी संविधान सभा का चुनाव होना बाकी है। ये बातें उसकी किसकी, ये बात कैबिनेट मिशन कह रहा है। कौन कह रहा है बातें, ये सारी बातें कैबिनेट मिशन कह रहा है। और कैबिनेट मिशन, हाँ जी, कैबिनेट मिशन जब ये बात कर रहा है तो कैबिनेट मिशन की अपन बातें कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या था कि संविधान सभा का जो एक सदस्य ना, एक सदस्य 10 लाख का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी 10 लाख सदस्य मिलकर के एक का चुनाव करेंगे। किसका, 10 लाख सदस्य मिलकर के एक संविधान सभा के सदस्य का चुनाव करेंगे। जो देशी रियासतें हैं वो क्या करेंगी, वो अपने उसका मतलब मनोनयन करेंगी। किसका, जो देशी रियासतों से जो 93 मेंबर्स भेजे थे ना, उनका वो मनोनयन करेंगे। क्यों करेंगे, देखो उन्होंने चालाकी के लिए कि अगर उनसे चुनाव करवाएंगे तो उनकी हार निश्चित है। क्यों, क्योंकि जनता को उन्होंने लूट लूट खा रखा है, और लूट के खाएंगे तो फिर क्या मतलब, उनको कोई वोट देगा, नहीं देगा, कौन देगा। इसलिए तो देशी रियासतों क्या हो गया, देशी रियासतों से मनोनयन की बात कर ली। और जो मतलब नए नए संविधान का निर्माण होने तक ना, जब तक नया संविधान नहीं बनेगा तब तक एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। क्या का गठन किया जाएगा, एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ये उद्देश्य किसके थे, ये उद्देश्य थे इस कैबिनेट मिशन के। यानी कि देखो मैं बताता हूँ दोबारा कौन कौन से उद्देश्य थे। एक तो कि 389 सदस्य तो होंगे टोटल, 292 से ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी से होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक सदस्य 10 लाख का प्रतिनिधित्व करेगा। और नेक्स्ट देशी रियासतें का उनका देशी रियासतों सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। और अंतरिम सरकार का क्या होगा, गठन होगा। किसका सरकार का, अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा। ओके, यहाँ तक बात आपकी मान ली कि बिल्कुल फिट बात है। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसकी बात में करेंगे। हाँ जी, अंतरिम सरकार का गठन की बात होगी। अंतरिम सरकार के गठन के बाद अब क्या होगा, इसके बाद क्या हुआ, चुनाव हुआ। मतलब जुलाई 1946 के आसपास की बात है। जुलाई 1946 में क्या हुआ कि जो टोटल सीटें थी ना 292, उन पर 292 सीटों पर चयन हुआ। और इसमें से मुस्लिम लीग को कितनी मिली, जो मतलब अब चुनाव हो गया, चुनाव होने का उसका रिजल्ट आया, चुनाव का रिजल्ट आया तो उसमें टोटल 292 सीटों पर 296 सदस्यों का चयन हुआ। कितने सदस्यों का, 296। 296 73 सीटें किसको मिली, 73 सीटें, इन 296 में से 73 सीट मिली मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली, 273 सीटें मिली। एक मिनट सॉरी हाँ, 296 में से 73 सीटें, 273 नहीं सिर्फ 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अब देखो मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि मैं अपनी सरकार बनाऊँ, उसको 296 में से 73 सीटें मिली, मतलब कुछ नहीं मिला। इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, संविधान सभा का कर दिया बहिष्कार। क्या कर दिया, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। अब भाई साहब संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया तो जो अपने संविधान लागू हुआ था कब, 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर के तैयार होता ना, इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, 284 सदस्यों ने। ओके, अब देखिए जो मुस्लिम लीग ने चुनाव का उसका मतलब संविधान सभा का कोई बात नहीं मानी, तो अब बनता है क्या बात है कि संविधान सभा में किस किस को क्या क्या मिला, किसने क्या खोया किसने क्या पाया। ध्यान समझिएगा, चुनाव आ गए, चुनाव का क्या आएगा, रिजल्ट लिखते हैं डायरेक्ट। चुनाव का आ गया रिजल्ट में जनरल को मिली 213 सीटें। मुस्लिम लीग को मिली 79 सीट्स। कितनी सीटें, 79। ओके, और जो आपका अंतिम कौन सा पता है, सिखों को कितनी मिली, 4 सीटें मिली। सिखों को कितनी सीटें मिली, 4 सीटें। ये किसके लिए थी, ये बात थी संविधान सभा की। जब हाँ जी, ये बात किसी थी, संविधान सभा की। संविधान सभा में मतलब इतनी सीटें आनी थी।
टोटल जो 296 सीटें थी ना, टोटल कितनी सीटें थी, एक मिनट कितनी होगी, हाँ 296 सीटें थी टोटल। 296 की बात थी कि 296 पे कितनी 213 उनको लेनी थी, मुस्लिम लीग को 79 मिलनी थी, और सिखों को कितनी मिलनी थी, 4 सीटें मिलनी थी। और फीमेल कितनी थी संविधान सभा में, महिलाएं कितनी थी, 15 महिला थी, 26 एससी कैटेगरी थी फीमेल, 15 फीमेल, 26 एससी कैटेगरी के और 33 एसटी कैटेगरी के। 33 कौन सी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के। नहीं समझ आया क्या, अरे बात ही समझ में नहीं आई क्या, कंफ्यूज हो गई इसमें, कंफ्यूज हो गई ना, देखो मैं समझाता हूँ ढंग से, देखो देखो ध्यान से, इसको एक बार छोड़ो, इस बात को छोड़ो, इसको भी छोड़ो, यहाँ चलते हैं वापस। संविधान सभा के चुनाव के नतीजे आ गए, कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। कितनी सीटों पर, 296 सीटों पर। कौन सा चुनाव हुआ था, टोटल कौन सा चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। कौन सा, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। और जो टोटल जो मतलब जो टोटल 389 सदस्य चूज करने थे, कितने, 389 सदस्य इनको चुनने थे। कितने में से, टोटल चुन करके आए थे जो प्रांतों से, टोटल मिलाकर ये 1585 में से इनको 389 सदस्यों का चयन करना था, 389 सदस्यों का चयन करना था। लेकिन 296 389 में से जो आपके जो अलग बच गए, जो मतलब प्रांतों वाले वो अलग बच गए, उनको छोड़ दो, उनसे तो टोटल कितनी सीटों पर चुनाव होना था, 296 सीटों पर चुनाव हो गया। चुनाव कितनी सीटों पर हो गया लास्ट में, लास्ट में चुनाव हो गया 296। 296 में से जीता कौन कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले कितने की बात हुई, 213 उनको चाहिए थी, 79 मुस्लिम लीग को और 4 उनको सिखों को दी गई थी, पहले आवंटन किया गया था। लेकिन अब उसमें से जीता कौन कौन, 208 जीत गई इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन जीत गई, 208, 208 सीटें जीत गई इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है भाई साहब, जीत गई। तो 73, उन 73 सीटें किसने जीती, मुस्लिम लीग ने जीती। मिली कितनी थी, 79 वहाँ मिली थी, लेकिन जीती कितनी, 73। 8 जीता निर्दलीय, 8 कौन जीते, वो तो संविधान सभा में उनको कितनी कितनी सीटें आवंटित की गई थी, वो उसकी बात थी। यहाँ पर किसकी, अब चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, ये चुनाव हुआ था 296 सीटों पर जो चुनाव हुआ था ना, उस पर कि चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ। 208 जीती इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, 73 जीती आपकी जो मुस्लिम लीग है, और 8 जीती निर्दलीय ने। ठीक है, 7 सीटें जीती क्षेत्रीय पार्टियों ने, जो क्षेत्रीय पार्टी थे ना, क्षेत्रीय पार्टियों ने 7 सीटें जीती। कितनी होगी टोटल, 208 टोटल मिला के होगी, 8 7 15 और 8 8 8 18, बिल्कुल 296। टोटल कितनी होगी, 296 सीटें होगी टोटल। इन सीटों का बंटवारा हुआ था ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे बंटवारा था कि 208 सीटें किसने जीती, 208 जीती इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, 73 जीती मुस्लिम लीग ने, 8 जीते निर्दलीय ने, 7 जीते क्षेत्रीय पार्टियों ने। टोटल सीटें कितनी होगी, टोटल सीटें होगी 296। ठीक है, संविधान सभा में किस किस को कितनी कितनी सीटें मिली उसके बारे में देखिए। संविधान सभा में एक सीट मिली फीमेल को, फीमेल को मिली 15 सीटें, एससी कैटेगरी को मिली 26 सीटें, और एसटी कैटेगरी को मिली 33 सीटें। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, इन दोनों को। जनरल को कितनी मिली थी, जनरल को मिली थी 213। मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी, 79 संविधान सभा में। और सिखों को कितनी मिली थी, सिखों को मिली थी 4 सीटें। ऐसे गॉट इट। अब जब मुस्लिम लीग को इतनी सीटें मिली और आईएनसी को इतनी सीटें मिल गई, अब स्पष्ट दिख रहा है किसका बहुमत है, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुमत है। तो भाई साहब एक इंसान था, क्या नाम था उसका, उसका नाम था ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिल। इस ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक बात कह दी, क्या बात कह दी, हम पानी पी लेते हैं, आप इतने पीछे वाले लिखिए। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस
कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। यानी जो आईएनसी है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वही तो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है ना, वही संविधान सभा है, क्योंकि कुछ नहीं बचा, सब कुछ इसी सरकार का है, इसी का है। तो कांग्रेस ही संविधान सभा और संविधान सभा ही कांग्रेस है। ये बात किसने कही थी? ग्रेन्यूलर्स ने। अब देखो मुस्लिम लीग केवल कितनी सीटें जीत पाई? 73 सीटें जीत पाई। अब इतनी सीटें जीत पाई तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया कि भाई साहब हम तो आपके साथ नहीं रहेंगे। तो मुस्लिम लीग वहाँ से चली गई। मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? इसका बहिष्कार कर दिया। और बहिष्कार करने के बाद मुस्लिम लीग के जाने के बाद, ये नोट ले लिखना, मुस्लिम लीग के जाने के बाद कितनी सीटें बची? 299 सीटें बची। कहाँ पर? संविधान सभा में। कितनी सीटें बची? 299 सीटें बची। कहाँ पर? इस संविधान सभा में बची थी। बात समझ में आ गई? यानी मुस्लिम लीग चली गई, उस मुस्लिम लीग के जाने के बाद संविधान सभा में 299 सीटें ही शेष रही थी। आई से गॉट इट। इज दैट क्लियर? ये बात आपको यहाँ तक समझ में आना चाहिए। संविधान सभा का चुनाव हो चुका है, संविधान सभा की पूरी बातें हो चुकी हैं, संविधान सभा में आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने सदस्य थे, कैसे कैसे क्या क्या सदस्य है, इन सब की बातें अपन पूरी कर चुके हैं। ओके, यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ तक जब आपको दिक्कत नहीं है तो दिक्कत नहीं है तो चलते आगे। चलिए, अब इसकी बात करते हैं। अब इसने क्या क्या लिखा है उसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, तो प्रांतों से जो, अब देखो, अब इसकी बातें पढ़ते हैं कि क्या क्या बात की इसने, कि प्रांतों से, कहाँ से? प्रांतों से प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण प्रति 10 लाख की जनसंख्या में, आपको बता चुका हूँ कितने सदस्यों पर? 10 लाख पर एक मेंबर चुना जाएगा। ओके, संविधान सभा में टोटल 389 स्थान निर्धारित किए गए। इसमें 292 प्रांतों से, देशी रियासतों से 93 और कमिश्नरीज प्रदेशों से टोटल 4 मेंबर आते हैं। 296 स्थानों में से 208 पर कांग्रेस, 73 पर मुस्लिम लीग और 8 स्थान स्वतंत्र प्राप्त किए और 7 अन्य राजनीतिक पार्टियों ने प्राप्त किए। ये बात मैं आपको पूरी बता चुका हूँ कि टोटल कितनी सीटें थी। टोटल सीटें बची थी 296, 296 पर चुनाव हुआ, जिसमें 208 जीत की इंडियन नेशनल कांग्रेस, 73 जीती मुस्लिम लीग, 8 स्थान फ्री रह गए, मतलब निर्दलीय ने जीत लिए, और 7 संविधान जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उन्होंने सीटें जीत ली। टोटल सीटें कितनी होगी? टोटल सीटें होगी 296। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे आप इसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया किसने? मुस्लिम लीग ने, क्योंकि उसको बहुमत मिला नहीं तो बहिष्कार करना था। बहिष्कार करने के बाद कितनी सीटें बच गई? 389 सीटों से कितनी बच गई? 299 सीटें बच गई। कितनी सीटें कम हो गई? 90 सीटें कम हो गई। 90 सीटें कम कर दी मुस्लिम लीग की, भाई साहब आप लोग यहाँ से निकलो। अब उसके बाद अब आती है बात, संविधान सभा बन गई, संविधान सभा तैयार होगी, बिल्कुल सब कुछ बन गया, चुनाव हो गया, इलेक्शन हो गया। अब होंगी संविधान सभा की बैठकें। चलिए, अब करवाते हैं संविधान सभा की बैठक। इनको तो हम यहाँ से मिटा देते हैं। संविधान सभा की बैठक करवाते हैं। चलिए, संविधान सभा की बैठक, 3 बैठक हुई थी। कितनी बैठक हुई थी संविधान सभा की? संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी और तीनों बैठकें ही इम्पोर्टेंट हैं। तीनों की तीनों बैठकें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, एक एक बैठक आपको समझाएंगे हम। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पहली बैठक की। पहली बैठक क्या है? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी पहली बैठक? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष बोल दीजिए, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बोल दीजिए। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बन गए। इज दैट क्लियर?
प्रथम संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है भाई साहब, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बन गए। नेक्स्ट चलते आगे। अब आगे बात करते हैं अपन इसी के बारे में। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाओ, ये बात किसने कह दी? ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी आपके जे.बी. कृपलानी ने। किसने? जे.बी. कृपलानी के कहने पर। किसके कहने पर? जे.बी. कृपलानी के कहने पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की प्रथम बैठक का, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और इस संविधान सभा हुई कहाँ थी? तीनों की तीनों संविधान सभाएं दिल्ली, कहाँ पर हुई थी? ध्यान से, दिल्ली का जो सेंट्रल हॉल है ना, सेंट्रल हॉल में कब हुई थी? सुबह 11 AM। सुबह कब हुई थी? 11 बजे। यानी संविधान सभा की तीनों बैठकें दिल्ली के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे हुई थी। ओके। पहली बैठक में स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी प्रथम उपाध्यक्ष थे। कितने सदस्यों ने भाग लिया? इसमें 207 सदस्य आए थे। कितने सदस्य आए थे? 207 सदस्यों ने भाग लिया। ये बात आप उतार लीजिए, हम इसमें थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। इस बात को देखिएगा, ये लिखा हुआ है ना कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ओके, प्रथम बैठक हो गई अपनी। ठीक है, प्रथम बैठक होगी। तो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट अगली बैठक पे। चलिए, प्रथम बैठक अपनी क्लियर कर देता हूँ। अगली बैठक, दूसरी बैठक कब हुई? लो, इसी में काम निकाल लेंगे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को कौन सी बैठक? दूसरी बैठक हुई अपनी 11 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसमें अध्यक्ष जिनको चुना गया ना, वो वही होंगी कहाँ पे? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे मीटिंग हुई वापस। द्वितीय बैठक हुई, उसमें अस्थायी अध्यक्ष ना चुन करके इसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इसमें किसको चुन लिया? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। और किसको चुना स्थायी अध्यक्ष से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। ध्यान दे लीजिएगा, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा आंसर आएगा। कौन आएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। अगर प्रथम अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो भी सच्चिदानंद सिन्हा आंसर आएगा। अगर प्रथम स्थायी अध्यक्ष या फिर स्थायी अध्यक्ष पूछे तो कौन आएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आएंगे। ओके, बात यहाँ तक समझ में आ चुकी है। इनको बना लिया स्थायी अध्यक्ष। उपाध्यक्ष किसको बनाया? उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? H.C. मुखर्जी को। H.C. मुखर्जी पूरा नाम पता है? हरीशचंद्र नाम है इनका पूरा नाम, H.C. मुखर्जी का। ओके, H.C. मुखर्जी को बनाया जाएगा उपाध्यक्ष। और एक साथ में एक नाम और आ गया, B.N. राव को बना लेगा संवैधानिक सलाहकार। क्या बना लिया गया? संवैधानिक सलाहकार बना लिया गया B.N. राव को। कि कोई भी अगर आपको एडवाइस देगी, एडवाइस कौन देंगे? एडवाइस देंगे B.N. राव जी। कौन सी बैठक में निर्धारित हुआ? ये दूसरी बैठक में। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। 2 बैठकें कंप्लीट हो गई। अब अंतिम तीसरी बैठक। चलिए, तीसरी बैठक की बात कर लेते हैं। ये लिख लिया आपने। अब तीसरी बैठक लिखते हैं। एक पेन यूज़ करते बहुत है मगर। अब चलते हैं तीसरी बैठक को वापस 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। इसमें क्या हुआ? अध्यक्ष उपाध्यक्ष वही थे, कोई चेंजेस नहीं था। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने क्या रख दिया? उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया। किसने रखा? संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या रख दिया? उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर कब
बाद में 22 जनवरी 1947 को, कब? 22 जनवरी 1947 को यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत का क्या बन गया? प्रस्तावना के रूप में एक्सेप्ट हो गया। ठीक है ना, यानी इसको स्वीकृत कर लिया। कब? 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया? इसको स्वीकृत कर लिया। जो उद्देश्य प्रस्ताव ना, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कब कर लिया? 22 जनवरी 1947 को। और बाद में यही क्या बना? यही भारतीय संविधान सभा की क्या बना? प्रस्तावना बना। क्या बना? भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। यही उद्देश्य। कितनी बैठकें हुई? 3 बैठक। पहली कब हुई? 9 दिसंबर। दूसरी कब हुई? 11 दिसंबर। तीसरी कब हुई? 13 दिसंबर। ऐसे ऐसे बैठक हुई। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब कुछ समझ में आ गया। यहाँ तक कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नहीं है तो अब चलते पीछे वाले फैक्ट्स पे जो अपन जान लेते हैं। उसके बाद देखो ये 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति दी गई। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में पुस्तकालय भवन में हुई था। उसे कॉन्स्टिट्यूशन हाता भी कहते हैं। याद रखो, ठीक है? नहीं रखो और भी ठीक है। यानी कि संविधान सभा की बैठक कहाँ पे हुई? आपको पता है दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। कहाँ पर? सेंट्रल हॉल में। और कब हुई थी? सुबह 11 बजे हुई थी। कब हुई थी? सुबह 11 बजे हुई थी। आज से गॉट इट? इज दैट क्लियर? ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ तक इतना पढ़ा है, इतना आपको समझ में आ गया ना अब तक? अब तक जो हमने बात की वो बातें आपको समझ में आई हैं तो थम्स अप कर दीजिए, और अगर नहीं आई हैं तो भी थम्स अप कर दीजिए। अब चलते अपन आगे। आएगा पहले एक बार करते हैं रिवाइज, जल्दी से रिवाइज कर जाते हैं पूरा। लिखित है, लिखित संविधान की अपन बात कर ली थी। लिखित संविधान किसका है? फिलाडेल्फिया का संविधान लिखित है। और 395 अनुच्छेद है भारत में, 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं। इन सब के बारे में बात कर चुके थे। और अलिखित संविधान के बारे में बात की थी। तो अलिखित किसका है? अलिखित संविधान है किसका? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन का संविधान कहाँ से? ब्रिटेन का, इजराइल का, न्यूजीलैंड का, सऊदी अरेबिया का और आपको कनाडा का। इनका संविधान क्या है? अलिखित है। ओके, उसके बाद आगे और अपने कुछ जानकारी थोड़ी बहुत और ली थी। अब कुछ कर लेते हैं क्वेश्चंस। ओके, कुछ क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन अब आएंगे आपको। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। भारत का, आंसर दीजिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। आंसर यदि आपको दिख रहे हैं तो आंसर देखने की जरूरत नहीं है, आंसर देखिए मत। अब नेक्स्ट बताइए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अभी मैंने आपको बताया, जल्दी जल्दी बताइए। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? बताइए फटाफट, कौन थे? सॉरी, कौन थे? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सॉरी, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ये आगे भी आपको बता देंगे। भारत का संविधान किसने बनाया? किसने बनाया? संविधान सभा का निर्माण किया था ना भारत के संविधान बनाने के लिए, तो संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया था। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पहली बैठक की अध्यक्ष, भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उस प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए, पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? बताइए। प्रथम बैठक किसकी अध्यक्षता में? अस्थायी हो चाहे कैसा भी हो, अध्यक्ष तो अध्यक्ष थे ना। किसकी अध्यक्षता में हुई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? स्वीकार कब किया गया भारत का संविधान? भारत का संविधान स्वीकार कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को। और अंतिम में, भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? ये मैं आपको बता चुका हूँ। बताइए कितने अनुच्छेद थे मूलतः? जल्दी बोलिए, मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे भारतीय संविधान में?
395 अनुच्छेद थे। ओके, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। लीजिए समझ में आ गई तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत को डोमिनियन स्टेट मतलब अधिकार क्षेत्र राज्य का दर्जा कब मिला। डोमिनियन स्टेट क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये बताइए आप तो कि भारत को डोमिनियन क्षेत्र का राजा कब मतलब इसको कब मिला, भारत को कब डोमिनियन स्टेट मानने लग गए, बताइए। बताइए डोमिनियन स्टेट कब मानने लगे। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला था, कब मिला था, 26 सॉरी हाँ, जिस दिन आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या मिल गया था, डोमिनियन स्टेट। यानी भारत अब से क्या है, भारत अब से आज़ाद है। ओके, नेक्स्ट है संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम कब आया था बताइए। भारत सरकार अधिनियम मैंने बताया था बिल्कुल शॉर्ट में, कुछ इसकी बातें बताइए मेरी। कब आया था, 1935 में आया था। 1935 से तो बहुत सारी चीज़ें भारतीय संविधान में उठा के लाई गई हैं। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष की स्थापित की, संविधान सभा कब बनी थी बताइए, कब हुआ था चुनाव, कब हुई थी, कब बनी थी, 1946 में बनी थी। कब बनी थी, 1946 में भारत की संविधान सभा बन गई थी। ओके, नेक्स्ट है परिसंघ बनाने का विचार सबसे पहले किसने दिया, परिसंघ बनाने का, जिसको अपन ने एक नाम दिया था कि वो रखा था कि भारत को एक संघ बनाना है, एक यूनियन बनाना है। ये बात किसने रखी थी और किस में रखी थी बताइए। सबसे पहली बात बताया था मैंने, कब, नेहरू रिपोर्ट में रखा गया था। कब, 1895 में, नेहरू रिपोर्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम गुलामी का दास्ता किसने, ये देखो भारत सरकार अधिनियम जो आएगा 1935 में, उसमें देख लेंगे गुलामी का दास्ता, जो दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू को कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है उसको। ये बातें जब आएंगे ना तब कर लें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये साइमन कमीशन, इनकी बातें छोड़िए, इनकी बातें जब आएंगे ना उसमें किसमें, ये अपने जो संविधान जो अपने जो पीछे वाले पढ़ेंगे आज चार्टर वगैरह रेगुलेटरी एक्ट वगैरह, उनमें आएंगे तब पढ़ लेंगे। ये बात आपको बता दें, क्रिप्स वाली जो स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं, तीन इंसान थे, ये किस में आए थे, कैबिनेट मिशन में भारत आए थे। नेक्स्ट उसके बाद अपन इसकी बातें कर ली पूरी, कॉन्स्टिट्यूशन वाला, यानी पीछे वाला अपन पूरा रिवाइज कर चुके हैं, पीछे वाली बातें अपन पूरी पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट बात फिर ये 11 दिसंबर, ये 3 बैठकें हुई थी, पहली 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर को, तीसरी 13 दिसंबर को। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष कौन थे, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 11 उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष तीनों में ही कौन थे, अपने एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे, एच.सी. मुखर्जी थे। ये संविधान सभा की अपनी क्या होगी, बैठकें होगी। संविधान सभा की तीनों बैठक अपन ने कर चुके हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब बात करेंगे संविधान सभा की कुछ समितियों के बारे में। किसके बारे में, संविधान सभा की कुछ समितियां। हेडिंग है संविधान सभा की समितियां। एक एक समिति के बारे में अपन देखें। समितियां दो प्रकार की थी, कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक थी आपकी विषय संबंधी समिति, एक तो आपकी कौन सी थी, विषय संबंधी समिति, और दूसरी आपकी कौन सी थी, प्रक्रिया संबंधी समिति। यानी एक तो कौन सी थी, संविधान सभा की जो जो समितियों की बात आती है तो उसमें दो प्रकार की थी। एक तो कौन सी, एक तो आपकी विशेष संबंधी समिति, एक तो कौन सी समिति, विशेष संबंधी समिति, और एक कौन सी आपकी जो प्रक्रिया संबंधी समिति थी। ये दो प्रकार की समितियाँ थी संविधान सभा की। ओके, बात समझ में आ गई। अब इनको याद करने की भाई साहब 2 ही मिनट में याद कर दूँगा चपाक दिन, कैसे, चपाक से। चलिए देखिए कैसे, ऐसे
विषय संबंधी समितियां आती हैं सारी की सारी, लगभग प्रक्रिया संबंधी समितियां कुछ नहीं है, प्रक्रिया संबंधी जो समितियां हैं जैसे प्रारूप समिति वगैरह, उनके बारे में वो एक आदि जो प्रोसेस करती है ना, प्रक्रिया करती हैं, जो काम करती हैं वो तो प्रक्रिया संबंधी समिति हैं, और जो वैसे मतलब काम तो ये भी करती हैं, लेकिन ये वैसे प्रक्रिया वैसे प्रोसेस वाला काम नहीं करती, ये इनको बना दे ताकि समिति पूरे इसको हैंडल करेंगे, पूरा सिस्टम समझाएंगी। ओके, उनके बारे में जहाँ पर देख दो बातें बताता हूँ, जहाँ पर ये नाम मिल जाए ना संघ, किसी समिति के आगे संघ लगा हुआ मिल जाए, उसके अध्यक्ष तो कर देना जवाहरलाल नेहरू। जहाँ पर किसी भी समिति के आगे संघ नाम लगा हुआ मिल जाए, उसका नाम कर देना, उसके आगे कौन लगा है, उसके अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। और जहाँ पर प्रांत नाम मिल जाए वहाँ कर देना सरदार पटेल। चार समितियाँ तो आपकी याद हो जाएंगी ऐसे कैसे। जहाँ पर संघ नाम मिल जाए वहाँ पर अध्यक्ष कर देना जवाहरलाल नेहरू, और जहाँ पे प्रांत नाम आ जाए वहाँ पर कर देना सरदार पटेल, सरदार पटेल। ओके, अब एक एक समिति को अपन जान लेते हैं। सबसे पहले एक नंबर समिति लिखिए, संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। और दूसरी ले लिया, दूसरी लिखिए संघ विषय समिति। दो समितियाँ हैं, एक संघ संविधान समिति एक नंबर, और दो नंबर संघ विषय समिति। इनके अध्यक्ष कौन, क्या नाम है दोनों में, संघ और संघ। कौन है इनके अध्यक्ष, इनके अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों के अध्यक्ष। संघ संविधान समिति के और संघ विषय समिति दोनों के अध्यक्ष कौन हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने के अध्यक्ष हैं। ओके, संघ वाली दोनों बातें समझ आ गई कि संघ संविधान समिति और संघ विषय जो समिति हैं इन दोनों के अध्यक्ष कौन हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ऐसे एनर्जेटिक रहिए, पानी लेके बैठिए, ये नहीं मतलब ऐसे बस ऐसे या भाई कभी कभी कमेंट करके हमें ऐसे एहसास दिला दीजिए कि आप अभी तक जिंदा हैं। ओके, एहसास दिलाते रहिएगा, पानी लेके बैठिएगा हमारे तरह, हम देखो एक जग पी गए 1 घंटे में। नेक्स्ट 3 नंबर समिति। अब जैसे जैसे दोनों संघ संविधान संघ संविधान समिति से संघ विषय समिति थी, ऐसे कैसे प्रांत संविधान समिति, प्रांत संविधान समिति। और 4 नंबर प्रांत विषय समिति, प्रांत संविधान समिति और प्रांत विषय समिति। इन दोनों के अध्यक्ष प्लस इन दोनों के अलावा एक 5 नंबर समिति लिखिए, फंडामेंटल राइट समिति, मूल अधिकार समिति, फंडामेंटल राइट समिति, मूल अधिकार समिति। 6 नंबर लिखिए अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति। ये इन समितियों के अध्यक्ष कौन थे, इन सारी समितियों के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति दोनों के अध्यक्ष कौन, जवाहरलाल नेहरू। प्रांत संविधान समिति और प्रांत विषय समिति के अध्यक्ष कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति दोनों के दोनों याद रखना, इधर याद रखना, दोनों के दोनों कौन है इनके अध्यक्ष, मूल अधिकार समिति मुख्य समिति हैं, और अल्पसंख्यक इन दोनों के अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन, इसके अध्यक्ष हैं जे.बी. कृपलानी। कौन है इसके अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष हैं जे.बी. कृपलानी। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन, उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति, एक अल्पसंख्यक समिति बनाई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन, H.C. मुखर्जी। कौन इसके, H.C. मुखर्जी। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ विषय समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांत विद्या संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांत विषय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, फंडामेंटल राइट उप समिति जे.बी. कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी। उसके बाद 3 समितियां और हैं, कौन कौन सी, संचालन समिति,
संचालन समिति, नियम और नियामन समिति, नियम और नियामन समिति, और तीसरी प्रक्रिया समिति। प्रक्रिया समिति, नियम और नियामन समिति, संचालन समिति और प्रक्रिया समिति, इन तीनों के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन इनके अध्यक्ष? कौन इनके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि कितने सदस्य, कितनी समितियाँ होगी? 11 समितियों की अपन बात कर ली। अब एक एक को देखो, मैं बताता हूँ, ध्यान से यहाँ चलिए, यहाँ चलिए। सबसे पहले बात करते हैं एक एक समिति को। संघ संविधान, इससे नहीं लेते, ये लेते हैं। संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति, दोनों के अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति और संघ सदस्य समिति, या सॉरी संघ विषय समिति, दोनों के अध्यक्ष कौन? दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गई? ओके। नेक्स्ट, प्रांत संविधान समिति, प्रांत संविधान समिति, प्रांत विषय समिति, प्रांत संविधान, प्रांत विषय, फंडामेंटल राइट समिति और अल्पसंख्यक समिति, इन 4 समितियों के अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। फंडामेंटल राइट उप समिति जी.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट, संचालन समिति, नियम और नियामन समिति, प्रक्रिया समिति, इनके अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन इनके अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अपनी 11 की 11 समितियाँ अपनी कंप्लीट हो गई। कितनी समितियाँ कंप्लीट हो गई? 11 की 11 समितियाँ अपन ने पूरी की पूरी कर ली। ओके, बात यहाँ तक आपकी समझ में आ चुकी है। हाँ जी, अब कुछ बातें और कर लेते हैं अपन। अभी तो टाइम अपने पास थोड़ा सा, अब बातें करते हैं इनकी, संविधान सभा की। अब बात करते हैं संविधान सभा की रचना की। रचना आपको पूरी वैसे मैंने बता दी। एक मिनट, इसको ऐसे करेंगे। संविधान सभा की रचना की बात करेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, और इन्होंने संविधान बनाया 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा संविधान बना के रख दिया। अब प्रारूप समिति पूरी बताऊंगा मैं, प्रारूप समिति अलग से लिखाऊंगा। प्रारूप समिति के सारे सदस्य थे, उन सदस्यों की पूरी बात बताऊंगा। संविधान ने खंडवार विचार 15 नवंबर 1948 से 1949, ये 3 वाचन उसके, ये कब हुए थे? कि उसके वाचन हुए थे, उन वाचन की पूरी बात। प्रारूप समिति मैं अलग लिखाऊंगा, वाचन मैं अलग लिखाऊंगा। पहले ये बातें समझ लीजिए। अभी आपकी प्रारूप समिति बाकी है, अभी आपकी संविधान सभा के वाचन बाकी है। अंतिम रूप से संविधान सभा में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी, और 26 नवंबर 1949 को इसको लागू कर दिया गया। किसको? संविधान को। कब? 26 नवंबर 1949 को। और अंतिम रूप से कब लागू किया गया? अंतिम रूप से इसको लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया। यानी जैसे संविधान बना 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को लागू कर दिया गया, लेकिन वास्तविक रूप से कब लागू किया गया? वास्तविक रूप से इस संविधान को लागू किया कब? आपके वास्तविक रूप से कब लागू किया गया? वास्तविक रूप से इसको लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को। कब लागू कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा पूर्णतः प्रभुता संपन्न नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? स्वतंत्र अधिनियम प्राप्त होने के बाद यह पूर्णतः जो प्रभुता, यानी पहले क्या होता? पहले 1946 में संविधान सभा बन गई थी, तो तब उसके बनने की, तब उसको संपूर्ण प्रभुता नहीं थी उसके पास, क्योंकि अभी तक गुलाम था ना देश। जैसे ही 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होते उसको संपूर्ण प्रभुता संपन्न संविधान सभा बन गई थी। ओके, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई तो अब आगे चलते हैं आगे। एक मिनट, हाँ जी, अब ये मंत्रिमंडल है उसका, किस किस को कौन सा मंत्रालय दिया, ये आप उसका मंत्रालय आसानी से आप देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। जवाहरलाल नेहरू कौन सा दिया? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। जो कौन सी, जो अपने कहा था कि अंतरिम सरकार बनाएंगे, वो बनाएंगे, वैसे बनाएंगे, प्रारंभिक सरकार थी आपकी जो ये अंतरिम सरकार की। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे
विदेश मंत्रालय था इनके पास, कॉमनवेल्थ संबंधी विद्यालय था जो मंत्रालय था, और वैज्ञानिक शोध संबंधी मंत्रालय किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनके पास क्या था? उनके पास गृह मंत्रालय था, सूचना और प्रसारण मंत्रालय था, राज्य मंत्रालय था। ये किसके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। ये अंतरिम सरकार की बातें हैं, अंतरिम सरकार जो बनी थी, स्वतंत्र भारत का प्रथम जो मंत्रिमंडल बना था उसकी बातें हैं। बाद में आप कहीं सोचो कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, भारत के राष्ट्रपति बने थे, वो चुनाव के बाद बने थे। ये पहले की बात है। अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। C.H. भाभा कौन थे? वाणिज्य मंत्री थे। कौन थे? वाणिज्य मंत्री। नेक्स्ट कौन बच गया आपके? लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रफ़ी अहमद हुसैन, रफ़ी अहमद कौन से थे आपके? क्या थे? संचार मंत्री थी। राजकुमारी अमृत कौर क्या थी? स्वास्थ्य मंत्री थी। B.R. अम्बेडकर जी विधि मंत्री थे। प्रथम इसलिए पूछते हैं, प्रथम कानून मंत्री या प्रथम विधि मंत्री? प्रथम कानून या प्रथम विधि मंत्री कौन थे? कौन थे आपके? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। R.K. षणमुख चेट्टी क्या थे? वित्त मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। N.V. गॉडगिल कौन थे? कार्य एवं खाद्यान्न एवं ऊर्जा मंत्री थे। 23 अगस्त 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया? उप प्रधानमंत्री। किसको बनाया गया? इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। ठीक है ना? ओके, ये बात समझ में आ गई। अगर इतनी इनका स्क्रीनशॉट है, बस याद रखने की बातें हैं, फैक्ट हैं, फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपको इसकी PDF मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट लेना आराम से। ओके, नेक्स्ट, संविधान सभा का 11वां और अंतिम सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 को संपन्न हुआ। इस दिन संविधान सभा को स्वीकार कर लिया। 26 नवंबर, संविधान सभा की बातें हो चुकी पूरी अपनी, कि कब संविधान को स्वीकार किया, कब आत्मार्मित किया, कब अधिसमर्पित किया, बातें पूरी बातें कर ली। प्रारूप समिति और इसके वाचन बचे हैं, और उसके बाद किसको झंडा मतलब ध्वज कब स्वीकार किया गया, वो बातें अपन अलग करेंगे। उन सब की बातें अपन अलग आएंगे। ओके, अगर इसका आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ बातें इन क्वेश्चंस की, इन क्वेश्चंस को करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में करेंगे इन क्वेश्चंस को। ये तो अपनी बातें हो चुकी है, इन मंत्रालयों की बात हो चुकी है। ये कुछ क्वेश्चंस थे, अभी कर लेते हैं। अभी टाइम हमारे पास 10 मिनट और बचे ना, फिर अपन प्रस्तावना पे ला के छोड़ देंगे इनको। फिर अपनी प्रारूप समिति बचेगी, और प्रारूप समिति होते अपने फिर प्रस्तावना पे ला करके इनको छोड़ देंगे। ओके, कुछ क्वेश्चन है, फटाफट देख लीजिए। चलिए, इस भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया? स्वराज पार्टी ने बताया था, स्वराज विधेयक के माध्यम से। कब? 1934 में स्वराज पार्टी के माध्यम से। पूरी बात मैं आपको बता चुका हूँ। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा निर्वाचन कहाँ से होता? पश्चिम बंगाल से होता। पहले उनका पश्चिम बंगाल से होता, लेकिन बाद में जब बांग्लादेश विभाजन हो गया, उसको उधर पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया, तो सॉरी पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया ना, तो फिर उनको कहाँ से ले आए? उनको बाद में मुंबई के पुणे से, वहाँ पे इनको महाराष्ट्र के पुणे से उनको इलेक्ट करके लेके आए थे संविधान सभा। 1946 में संविधान निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका प्रदेश उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार के गवर्नर जनरल मान लो इसको, अंतरिम सरकार के वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, नेक्स्ट किसकी बात करते हैं अपन? नेक्स्ट बात, संविधान सभा को जो संविधान जो का प्रस्ताव है ना, जो संविधान का प्रस्ताव किसने दिया था? 26 जनवरी 1947 को किसने दिया था? जो संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? 26 जनवरी 1947 को क्या किया गया? इसको पारित कर दिया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो याद, मतलब इजी क्वेश्चन है, याद हो रहे हैं आपके, समझ में आना। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा? भारत सरकार द्वारा जो राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह कब 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किए गए। राजकीय चिन्ह जो भी है ना, क्योंकि जैसे संविधान लागू हो गया ना, संविधान लागू होने के बाद राजकीय चिन्ह को अंगीकृत कर लिया गया। भारत का संविधान सभा मतलब भारत का संविधान कब अपनाया गया? अपनाया कब गया? 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया, लागू उस दिन। लेकिन लागू मतलब संविधान सभा ने उसको कब लागू किया? संविधान सभा ने उसको 26 नवंबर 1949 को क्या किया? उसको आत्मार्पित अध्ययन, जो 3 नाम है ना, आत्मार्पित, अध्यय समर्पित, वो 3 कर लिए थे। जब वो आएगी ना प्रस्तावना, उसमें पूरी बात आपको डिटेल में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को, ये ध्वज वगैरह ना, ये आपको नेक्स्ट अगले सेशन में बताऊंगा, ध्वज वगैरह जो भी है ना, इनके बारे में कब कब किया गया, कब कब कौन से को आपको स्वीकार किया गया।
ओके, इनकी बातें अपने अगले सेशन में करेंगे, कि जो क्वेश्चन बच गए आपके, कि कैसे कैसे इनके बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं, एक तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपको, मैं तो आपको ये दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हैं ना, वो क्वेश्चन आपके यहाँ से आए हुए हैं और ये क्वेश्चन आपके इस प्रकार से आपको करने हैं। ओके, आज के सेशन में हमने पूरी संविधान सभा का जो पूरा कच्चा चिट्ठा है ना, पीछे वाले जो कच्चा चिट्ठा अपन ने उखाड़ के रख दिया, कि कैसे संविधान सभा बनी, कैसे चुनाव हुआ, वो सब। अब अगले सेशन में अपना क्या रहेगा, अगले सेशन में रहेगा अपना प्रारूप समिति बनाएंगे अपन, मसौदा समिति जिसको बोलते हैं, प्रारूप समिति या मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके बारे में फिर अपन संविधान सभा के वाचन करेंगे, फिर संविधान सभा ने कौन कौन से चिन्ह कब समर्पित किए, उसके बाद फिर अपन चलेंगे इस पर, फिर अपन आएंगे संविधान सभा के जो कार्य दिवस कौन से हैं, किस किस के बारे में, उन सब के बारे में बात करेंगे, और फिर अपन कहीं जाकर करेंगे प्रस्तावना पर, किस पर आएंगे, फिर अपन ने बात करेंगे प्रस्तावना की। ओके, उद्देशिका के बारे में, और उद्देशिका ये रही आपकी, ये देखो, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलवाने के लिए अभिव्यक्ति विचार विश्वास धर्म उपासना इन सबकी स्वतंत्रता के लिए, इन सब की बातें करेंगे, कि इनका एक का मतलब निकालेंगे, कि जो पंथ निरपेक्ष क्या है, समाजवाद क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, कौन कौन से न्याय हैं, इन सब की बातें कब की गई। देखो ये 3 शब्द वो अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ये पूरी उद्देशिका है, और ये उद्देशिका में याद होनी चाहिए, भारत की पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए। ओके, तो आज का सेशन अपन यहीं तक रखेंगे। आज का सेशन कैसा लगा, पूरी कुछ कन्फ्यूजन आपको होंगे, जो कन्फ्यूजन आपको है वो अपने कमेंट सेक्शन में आपको बता दीजिए, उनका हम बिल्कुल सॉल्यूशन कर देंगे, एक एक बात का आपका, कि ये कन्फ्यूजन आपकी हो सकता है, उसका पूरा अगले सेशन में पूरा सॉल्यूशन कर देंगे। ओके, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं रहेगी। ठीक है, सेशन कैसा लगा ये आप बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रीट विद दुरीना, इसको अवश्य ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और अपनी जो ये मुहिम है, इस सोई हुई सरकार को आप जगाना मत भूलिएगा। ठीक है ना, चलते हैं, हम आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।